अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डार्ट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देखा था, आज हम देखेंगे कि डार्ट के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल टेकी फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मैं वॉइड मेन फंक्शन बना लेता हूं। मैंने एक फंक्शन बना लिया, इसमें मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा। मैंने ये दो वेरिएबल बना लिए। अब मैं इस वेरिएबल से रिलेशन चेक करूंगा। इस चीज़ को बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो चले मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ ए और बी। अब मैं इनका रिलेशन कैसे चेक करूंगा? सबसे पहला ऑपरेटर है हमारे पास ग्रेटर देन का। अब हम इसमें अपना ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये मैंने ऑपरेटर यूज़ किया। इसका ये मतलब है कि ए बड़ा है बी से। हमने अपने वेरिएबल्स को प्रिंट करवा लिया है, हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब हम इसको प्रिंट करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉल्स आ चुका है। अब फॉल्स क्यों आया? क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो ए बड़ा नहीं है बी से, तो इसलिए फॉल्स आया। अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ और यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो अब चेक करते हैं। ऑपरेटर मैंने वही रखा है, मैंने ऑपरेटर चेंज नहीं किया। तो मैं रन करता हूँ तो मेरे पास ट्रू आ चुका है। ट्रू क्यों आया? क्योंकि ए अब बड़ा हो गया है बी से, तो ये इसलिए ट्रू आया है। मैं दोबारा से वही वैल्यू रख देता हूँ और चलते हैं हम अपने अगले ऑपरेटर की तरफ। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसी को नीचे पेस्ट करता हूँ। अब इससे अगला ऑपरेटर है लेस देन का। मैं यहाँ पे वो ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि ए छोटा है बी से। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास मेरा आंसर आ चुका है कि ट्रू, कि यहाँ पे वैल्यू ए की बी से छोटी है। मतलब बी की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू 10 है। यहाँ पे ये कंपैरिजन कर रहा है कि ए छोटा है बी से। इससे अगला ऑपरेटर है हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल। ये ग्रेटर देन का साइन, ये इक्वल का साइन। अब इसका ये मतलब है कि ए बड़ा है या बराबर है बी से। अब ये किसी भी सूरत में ए बी से बड़ा नहीं है और बराबर भी नहीं है, क्योंकि 20 है और ये 10 है, तो ये बराबर भी नहीं है और ए बड़ा भी नहीं है बी से। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि 10 और 20 कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे 20 कर देता हूँ, अब तो ये दोनों बराबर हो गए। अब मैं रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो ये देखें, मेरे पास ट्रू आ चुका है। मैं फिर से वही वैल्यू रख देता हूँ आपको समझाने के लिए। इससे अगला ऑपरेटर देख लेते हैं। इससे अगला ऑपरेटर है लेस देन एंड इक्वल। तो मैं रन करता हूँ तो मेरे पास मेरा आंसर आ चुका है। अब इसमें क्या उसने रिलेशन चेक किया इसका कि ए छोटा है बी से या बराबर है बी के। अब बराबर तो वो है नहीं पर छोटा तो है, इसलिए हमारे पास ट्रू आ गया। तो स्टूडेंट्स, इससे अगला ऑपरेटर है हमारे पास इक्वल का। अब ये इसमें ये रिलेशन चेक करेगा कि ए बराबर है बी के। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया फॉल्स, कि नहीं, ए बराबर नहीं है। अगर हम यहाँ पे फिर से 20 कर देते हैं तो अब क्या होगा? रन करते हैं तो हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है कि ट्रू, हाँ, कि ए बराबर है बी के। अब मैं फिर से वही वैल्यू कर देता हूँ और मैं इससे अगला अपना ऑपरेटर लिख लेता हूँ। इससे अगला ऑपरेटर है हमारे पास नॉट इक्वल। ये साइन हम यूज़ करेंगे और इक्वल का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब इसमें बता रहा है कि ए नहीं है बराबर बी के, तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास हमारा आंसर ट्रू आ चुका है। अब ये ट्रू क्यों आया? क्योंकि इसमें वो बता रहा है कि ए बराबर नहीं है 20 के। तो ए तो बराबर नहीं है ना 20 के। अगर हम 20 के बराबर इसको कर भी देते हैं मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे हमारा आंसर फॉल्स आ जाएगा। अब देख सकते हैं हमारे पास फॉल्स आंसर आ चुका है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा डार्ट के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है।
उम्मीद है आपको आज का लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।